तो कहानी की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम कैसी बेकर होता है वो अपने घर में होती है और उसको फिर एक अचानक एक फ़ोन आता है। फ़ोन में जो आदमी होता है वह उसके साथ फ्लर्ट करता है और उससे बोलता है कि तुम्हें कौन सी हॉरर मूवी पसंद है। तो उसको ऐसे ही फ्लर्ट करते करते वह उसको फिर डराने लगता है और उसको बोलता है कि फ़ोन मत रखना और मेरे साथ गेम खेलते रहो, बताओ तुम्हारी सबसे डरावनी मूवी कौन सी है। तो वो लड़की को डर जाती है और उसके बाद बोलती कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुला दूँगी। तो उसके बाद वह आदमी बोलता है फ़ोन पर कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपने आंगन में ही बैठा है, ज़रा गेट खोल के देखो। तो वह गेट खोलता है तो वहाँ पे वह बंधा हुआ होता है और उसके बाद वह केसी से कुछ सवाल पूछता है और उसके गलत जवाब होने पर वह उसके बॉयफ्रेंड को उसके सामने ही मार देता है। और थोड़ी देर बाद उसके द्वारा रेसिस्ट करने पर भी वह उस लड़की को भी मार देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और वह कैसी को ढूंढते ढूंढते जब वह बाहर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसकी बेटी की लाश एक पेड़ से टंगी हुई होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक और लड़की जिसका नाम सिडनी प्रेस्कॉट होता है वह अपने घर में होती है। तभी वहीं पे उसके कमरे में खिड़की के द्वारा उसका फ्रेंड जिसका नाम विली होता है वह आ जाता है और उनकी बातें चली रही होती हैं कि वहाँ पर उसका फादर आ जाता है जो कि बताता है कि वह कल सुबह दूर जा रहा है बिजनेस के काम से और वह एयरपोर्ट के पास में मौजूद एक होटल में ही रुका रहेगा। और इसके बाद उसका पापा वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर उनके बीच में बातें होती हैं और इसके बाद बिली भी चला जाता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि जब सिडनी कॉलेज जा रही होती है अपनी फ्रेंड टैटम रीली के साथ तो देखती है कि उसके कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ है और वहाँ पे मीडिया भी मौजूद होती है। उसके बाद सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ पुलिस कुछ जवाब पूछताछ करती है उस कैसी वेकर के बारे में जो कि उसकी फ्रेंड उसके क्लास में ही होती है जो कि मारी जा चुकी होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और सिडनी अपने घर में अकेली होती है और थोड़ी देर में उसको भी उसी किलर का फ़ोन आता है जिसने कैसी वेकर और स्टीव को मारा था। और उसके बाद किलर उससे भी उसी तरीके से जवाब पूछने लगता है अबाउट हॉरर फिल्म्स और थोड़ी देर बाद बोलता है कि वह उसके घर के सामने ही खड़ा है। तो यह कंफर्म करने के लिए उसके घर के सामने खड़ा है कि नहीं सिडनी जब बाहर जाती है तो उसको कोई नहीं मिलता और जब वह घर के अंदर आती है तो वहाँ पर वह एक किलर होता है और वह उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वह किसी तरीके से रेजिस्ट करते करते अपने कमरे में पहुँच जाती है और देखती है कि वहाँ पे अगेन विंडो से उसका बॉयफ्रेंड विली आ जाता है और जब वह अंदर घुस ही रहा होता है तो विली के जेब से एक मोबाइल फ़ोन गिरता है और यहीं पर सिडनी को उसके ऊपर शक हो जाता है कि यही वह कॉलर था, यही वह किलर है। और जब वह दोनों नीचे जाते हैं तो वहाँ पर टैटम रिली का भाई जिसका नाम डेवी रिली होता है वह एक डिटेक्टिव होता है, शेरिफ होता है, वह वहाँ पे आ जाते हैं। और क्योंकि सिडनी को विली के ऊपर शक होता है इसलिए विली को गिरफ्तार कर लिया जाता है और विली पूरे रात भर वही हवालात में रहता है और जो सिडनी होती है वह अपनी फ्रेंड टैटम के साथ उसके घर पे होती है। और जब सिडनी टैटम के साथ उसके घर पे होती है तो वहाँ पर भी उसी किलर का फ़ोन आता है और वह किलर बोलता है कि तुमने खामोखा अपने फ्रेंड विली के ऊपर शक करा और उसको गिरफ़्तार करा दिया, वो तो निर्दोष है। और यह कह कर के वहाँ पर वह फ़ोन काट देता है। और अगले दिन कॉल रिकॉर्डिंग्स आने के बाद विली को भी छोड़ दिया जाता है। और जब सिडनी और टैटम जब कॉलेज पहुंचते हैं तो वहाँ पे मीडिया रिपोर्टर जिसका नाम गेल वेदर होता है वह मौजूद होती है। वह सिडनी को बोलती है कि उसके माँ का मर्डर किसी और ने करा है और उसके मौत के इंतज़ाम में कॉटन वियरी खामोखा कैद है और उसको फांसी होने वाली है। वह ज़रूर उस निर्दोष को बचाएगी और जो असली में जो किलर है उसको जेल भिजवा के ही रहेगी। लेकिन सिडनी को उसकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब सिडनी अपने कॉलेज के बाथरूम में होती है तो वहाँ पर उसके ऊपर उसी किलर के द्वारा अटैक किया जाता है। और इन सब घटनाओं के बाद जब प्रिंसिपल को पता चलता है तो प्रिंसिपल सारी क्लासेस स्थगित कर देता है और सबको छुट्टी कर देता है। और छुट्टी की खुशी मिलने पर जो टैटम रिली का बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम स्टू होता है वह अपने घर पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है और जिसमें वह रैंडी सिडनी विली सबको इनवाइट करता है। जब कॉलेज से हर कोई जा चुका होता है तब हम देखते हैं कि वहाँ के प्रिंसिपल के ऊपर भी उसी किलर का अटैक होता है और वह किलर उस प्रिंसिपल को जान से मार देता है। लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं चलता। तो हम फिर देखते हैं कि रात हो जाती है और सारे लोग स्टू के घर पे होते हैं और वहीं पर मीडिया रिपोर्टर भी आ जाती है क्योंकि उसको लगता है कि किलर ज़रूर यहाँ पे कुछ हमला करने वाला है। और साथ में
टैटम का भाई डेवी रिले भी होता है, वह उनकी रक्षा के लिए होता है ताकि जो भी मर्डरर है उसको पकड़ सके और उसका अटैक उन लोगों पर होने से रोक सके। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डेवी रिले उस मीडिया रिपोर्टर गेल वेदर से मिलता है और गेल वेदर और डेवी रिले दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद दोनों ही स्टू के घर के अंदर जाते हैं और गेल वहाँ पर एक सीक्रेट कैमरा लगा देती है उनकी टीवी के सामने, जहाँ पे वह देख रहे होते हैं। लेकिन असल में जो रिकॉर्डिंग चल रही होती लाइव उनके वैन में, वो असल में 30 सेकेंड पीछे चल रही होती है। तो फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कि जब टैटम रिले नीचे गैराज में जब वह बियर लेने जा रही होती है तो वहाँ पर उसके ऊपर वह किलर अटैक कर देता है और उसको गैराज के शटर से जान से मार डालता है। और फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वहाँ पे विली आ जाता है और जब विली सिडनी से मिलता है तो सिडनी उसको माफ़ कर चुकी होती है और उसको उसके ऊपर कोई भी शक नहीं होता और वह दोनों ऊपर कमरे में जाते हैं जहाँ पर उनके बीच में सेक्स होता है। और इतने में ही हम देखते हैं कि जब सब मूवी देख रहे होते हैं तो उसी वक्त एक कॉल आती है। उस कॉल को रैंडी उठाता है और उसको बताया जाता है कि उसके प्रिंसिपल की मौत हो चुकी है। तो उसके जो बाकी दोस्त होते हैं वह यह देखने के लिए अपने प्रिंसिपल को आखिरी बार वहाँ से निकल जाते हैं और घर में केवल स्टू, सिडनी, विली और रैंडी ही रह जाते हैं। और घर के बाहर गेल वेदर और डेवी रिले टहल रहे होते हैं कि वह अचानक एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सिडनी के फादर नेल प्रेस्कॉट की कार होती है। असल में नेल प्रेस्कॉट के ऊपर पहले से ही सब लोगों को शक हो जाता है कि वह ही किलर है, क्योंकि जो कॉल ट्रेसिंग की गई थी तो वह कॉल भी उसी नेल प्रेस्कॉट की ही पता चली थी। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सिडनी और विली कमरे में होते हैं तो वहाँ पर किलर उनके ऊपर अटैक कर देता है और विली को मार देता है। लेकिन सिडनी वहाँ से बच के बाहर निकल जाती है और वह बाहर वैन में पहुँच जाती है जहाँ पर कैनी होता है। वह वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। वह वीडियो में देखता है कि रैंडी टीवी देख रहा है और उसके पीछे वहाँ पर वह किलर आ जाता है। लेकिन वीडियो 30 सेकंड पीछे चल रही होती है तो अचानक से उनके ऊपर ही अटैक हो जाता है और वह किलर उस कैनी को जान से मार देता है। और लेकिन यहाँ पर भी सिडनी किसी तरीके से बचा करके वहाँ से निकल जाती है। तो इन सब की आवाज़ें सुन कर के डेवी रिले उस घर के अंदर पहुँच जाता है तहकीकात करने के लिए और गेल वेदर अपने वैन में जाती है जहाँ पर वह देखती है कि उसके गाड़ी के ऊपर उसके कैमरामैन कैनी की लाश है। और जब वह वहाँ से आगे जा ही रही होती है तो उसके सामने सिडनी आ जाती है और सिडनी को बचाने के चक्कर में वह उसकी गाड़ी आगे जाके क्रैश हो जाती है। और जब सिडनी घर के आगे पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर डेवी रिले आता है, लेकिन उसके पीछे पीठ पर चाकू लगा होता है और वह काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। और फिर वहीं पर रैंडी और स्टू दोनों आते हैं। दोनों एक दूसरे को आरोपी ठहराते हैं, लेकिन सिडनी घर के अंदर जाती है और लॉक कर लेती है गेट को और उसके हाथ में बंदूक होती है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि विली ऊपर से आ रहा होता है। वह काफ़ी बुरी तरह जख्मी होता है लेकिन ज़िंदा होता है और सिडनी उसको बंदूक दे देती है। और इसके बाद विल रैंडी को अंदर आने देता है और रैंडी के ऊपर ही गोली चला देता है और वह फिर सिडनी को बोलता है कि असल में किलर वह ही है। और जब वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो आगे स्टू आ जाता है। असल में स्टू एंड विली दोनों ही मिलकर के सभी मौतों को अंजाम देते थे। वह दोनों ही एक तरीके से साइकोपैथ हो चुके थे। और फिर विली सिडनी को बताता है कि उसकी माँ को भी ठीक 1 साल पहले उसी ने मारा था। असल में उसकी माँ का उसके पिता के साथ अफेयर था और जिसके कारण उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई थी और इसके बाद वह काफ़ी डिप्रेस हो गया था और उसने उसकी माँ को जान से मार दिया था और वह आज उसको भी मार देगा। और उसके बाद वहाँ पर उसके फादर को भी ले आते हैं, नील प्रेस्कॉट को। वह बंदी हालत में होता है और बोलते हैं कि तुमको मार करके तुम्हारे फादर को भी मार देंगे और ख़ुद को जख्मी करके हम तुम्हारे फादर को ही किलर साबित कर देंगे। और फिर विली स्टू दोनों एक दूसरे के चाकू मारने लगते हैं खुद को जख्मी करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वहीं पर गेल वेदर आ जाती है। उसके हाथ में बंदूक होती है। वह दोनों को धमकाती है लेकिन विली उल्टा ही उसको मार देता है। और जब वह रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे सिडनी और उसके फादर दोनों ही गायब हो चुके होते हैं। फिर वहाँ पर एक कॉल आती है जिसको विली उठाता है और वह उसको बोलते हैं कि तुम घर में अकेले हो। और वह फिर विली बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा खेल नहीं खेल सकती। और जब वह सिडनी को ढूंढने लगता है तो उसको आवाज़ आती है तो वह एक रूम के सामने जाता है। वह रूम खुलता है और वहाँ पर सिडनी उसके सीने में छाते की नोक भोंक देती है और वह गिर जाता है।
और स्टू काफ़ी जख्मी हालत में होता है और वह सिडनी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सिडनी उसके ऊपर फ्लावर पॉट से हमला कर देती है और वहीं पे स्टू मारा जाता है। और इसके बाद वहाँ पर विली आ जाता है और विली सिडनी को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर गेल वेदर फिर उठ खड़ी होती है और वह विली को गोली मार देती है। और इसके बाद रैंडी उसको बोलता है कि मूवी में होता है कि लास्ट बार में एक बार ज़रूर जो किलर होता है वो डराता है, और ऐसा ही होता है। फिर दोबारा से विली उठ खड़ा होता है, लेकिन सिडनी उसके सिर पे गोली मार देती है और वह मर जाता है। और इसके बाद अगले दिन सुबह होती है, वहाँ पे एम्बुलेंस और बाकी पुलिस फोर्स आ जाती है। गेल वेदर अपनी रिपोर्टिंग कर रही होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर डेवी रिले काफ़ी बुरी जख्मी हालत में होता है और उसको एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा होता है। और फिर यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है। सो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।